डॉक्ट्राइन का नाम दिया था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। तो मतलब ये है कि भारत जो है वो उसने अपनी ड्रोन एक्सरसाइजेस का नाम भी दिया है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन। इसका मतलब ये है कि ये जो कोल्ड स्टार्ट के नाम से जो एक्सरसाइजेज हैं ड्रोन्स की, इसका मतलब है भारत अब रैपिडली जल्दी जल्दी अपने ड्रोन्स डिप्लॉय करेगा आने वाले टाइम पे जब भी पाकिस्तान के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज द इंडियन मिलिट्री विल होल्ड एक्सरसाइजेज of drones which is known as cold start is the biggest ever drone war games in the first week of October in the presence of defense industry officials and researchers। अब ये बहुत बड़ी ड्रोन एक्सरसाइजेज हैं, इससे पहले दुनिया ने इतनी बड़ी ड्रोन एक्सरसाइजेज नहीं देखी। अब इसमें दुनिया के और भी डिफेंस के लोग आएंगे, रिसर्चर्स आएंगे, वो देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि ये ड्रोन एक्सरसाइजेज जो भारत कर रहा है या जो करने वाला है, हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट दे विल बी फॉर द अपकमिंग फ्यूचर एज फार एज इंडियाज कंसर्न्स। तो बहुत सारे लोग आएंगे और हज़ारों ड्रोन्स इन ड्रोन एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होंगे और भारत इसके लिए अभी तैयारी कर रहा है। और भारत ने इन ड्रोन एक्सरसाइजेज का नाम दिया है कोल्ड स्टार्ट का नाम दिया इन ड्रोन एक्सरसाइजेज को। अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह है कि द जॉइंट ड्रिल्स will involve the army, the navy and air force। Officials said that the exercises will be held in मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अब भारत की एक रियासत है, भारत के एक प्रोविंस है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज कैसे कंडक्ट की जाएंगी वो मैं अभी आपको मैप्स के जरिए दिखाता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी कहाँ कहाँ पे और इसमें ड्रोन्स यूज़ होंगे, किस तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ये मैं सारी चीज़ें भी आपको मैप्स के साथ दिखाने लगा हूँ। काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक दिखाने लगा हूँ। थैंक यू। ओके हियर वी गो अगेन। ये कुछ मैंने मैप्स भी निकाल ली हैं, कुछ मैंने जो है वो मोर इम्पॉर्टेंटली आप लोगों के लिए जो है वो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की हुई है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आने वाले टाइम पे जब इस तरह की वॉर गेम्स होंगी तो क्यों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी आने वाले टाइम के लिए। एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऑल राइट हियर वी गो अगेन। ओके अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो कहाँ पे रही हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके साथ साथ कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट होंगी कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। मैप को देखिएगा बड़े गौर से, ये भारत का मैप आप लोग देख रहे हैं इंडिया का। ये जो ड्रोन्स की एक्सरसाइजेज हैं इसमें ड्रोन्स शिरकत करेंगे। ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये भारत की एक रियासत है मध्य प्रदेश, ये भारत की रियासत मध्य प्रदेश में होंगी। यहाँ पे ड्रोन्स उड़ेंगे। आप देख रहे हैं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र है, इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है, ऊपर दिल्ली है। तो ये ऐसी जगह पे भारत मिलिट्री ये अपनी ड्रोन एक्सरसाइजेस कर रहा है कि पाकिस्तान भी प्रोवोक ना हो, ऊपर से चाइना भी प्रोवोक ना हो। क्योंकि अगर भारत यहाँ पर करेगा मिलिट्री एक्सरसाइजेज या ऊपर करेगा तो चाइना प्रोवोक हो सकता है या पाकिस्तान प्रोवोक हो सकता है। तो भारत ने स्ट्रेटेजिकली मध्य प्रदेश में ये ड्रोन्स की एक्सरसाइजेज भारत करने जा रहा है। दैट्स वाई आने वाले टाइम पे जो है यहाँ पर भारत आके पाकिस्तान, अगर राजस्थान में भारत ऐसी एक्सरसाइजेस करेगा तो पाकिस्तान प्रोवोक हो सकता है। अगर ऊपर करेगा उत्तर प्रदेश में या आगे हिमाचल प्रदेश में तो इससे चाइना भी प्रोवोक हो सकता है। तो भारत जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान भी प्रोवोक ना हो। 6 अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये मिलिट्री या ड्रोन एक्सरसाइजेज आप कह सकते हैं ये हो रही हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ओके तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, आई एम हियर। थैंक यू आशुतोष शर्मा भाई, बहुत शुक्रिया। ओके अब मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये ड्रोन एक्सरसाइजेस बेसिकली इनका मकसद क्या है और ये ड्रोन एक्सरसाइजेस कंडक्ट कैसे होंगी ताकि आप लोगों को समझ आए, अंडरस्टैंडिंग हो कि ड्रोन एक्सरसाइजेस होती कैसे हैं। फिर मैं अगली बात करने की कोशिश करूँगा। एक सेकेंड, मैं आपको जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंटली कुछ और भी चीज़ें बता रहा हूँ, आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके हियर वी गो अगेन। अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ। अब अगली बात ये है कि ये जो ड्रोन एक्सरसाइजेज हो रही हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट। लेकिन ओके मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। अब आप मैं एक और मैप दिखा रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हैं, अब ये इन ड्रोन एक्सरसाइजेज में होगा क्या, इंडिया की मिलिट्री करेगी क्या। अब देखें, ये आप देख रहे हैं ड्रोन, ये आप एक ड्रोन देख रहे हैं। ओके इस ड्रोन का जो काम है बेसिकली ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपने एरिया को कंडक्ट कर रहा है कि इस इलाके में इसने कहीं ना कहीं ड्रोन स्ट्राइक करनी है, इस सारे इलाके में। तो सबसे पहले ये पूरे इलाके को रीड करेगा नीचे से ऊपर तक और ये समझेगा कि इसने अटैक कहाँ पे करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एल्गोरिदम सेट किए गए हैं। तो इन एक्सरसाइजेस में ये होगा, मैं आपको कुछ सिमुलेशंस दिखा रहा हूँ एक्सरसाइजेस की, कि इस तरह के ड्रोन्स उड़ेंगे
और इंडिया कैपेबिलिटीज़ अपनी चेक करेगा कि अगर वो अपने एनिमी के ऊपर अटैक करता है तो क्या उसका जो ड्रोन है वो क्या सही तरीके से उस इलाके को सर्विलेंस करके उसके ऊपर अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तो एक पहली सिमुलेशंस थी। इस तरह की सिमुलेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा एक और भी बहुत सारी सिमुलेशंस है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो इंडिया अपने ड्रोन्स चेक करेगा इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस में कि क्या अगर इंडिया अपने एनिमी के ऊपर एक कामाकाजी ड्रोन भेजता है या एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन भेजता है जो कि इर्द गिर्द घूमता है ऊपर इलाके में, क्या वो भारत सही जगह पे अटैक कर सकता है या नहीं। आगे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यस, हियर वी गो। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। डबल टैप कीजिएगा प्लीज और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगली मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ। ओके, अब अगली इमेज आप देखिए, अगला इंपॉर्टेंट इमेज देखिए, अगली इमेज क्या है। अब इन ड्रोन एक्सरसाइज में और क्या होगा। ओके, इन ड्रोन एक्सरसाइज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भारत अपने ड्रोन्स इस्तेमाल करेगा, चेक करेगा कि क्या जब भारत अपने एनिमी के ऊपर अटैक करेगा अपने ड्रोन से तो क्या उनकी जो रेंज है वो सही तरीके से अटैक कर सकते हैं अपने एनिमी के ऊपर, अपने एनिमी को वो सही तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन ड्रोन एक्सरसाइजेज में एक तो कामाकाजी ड्रोन इस्तेमाल होंगे, इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल होंगे इन एक्सरसाइजेज में। ये देख रहे हैं आप, इस तरह के ड्रोन इस्तेमाल होंगे जो कि पूरे इलाके को सर्विलेंस करके फिर वहाँ पे वो उस इलाके में जाके वो गिर जाके तबाह होगा सही जगह पे, एक्यूरेट जगह पे। तो चेक किए जाएंगे भारत के ऑफेंसेस सबसे पहले तो, कि भारत के ऑफेंसेस कितने ज़बरदस्त हैं या नहीं है, या क्या वर्नेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा जो है वो भारत अपने ड्रोन्स को चेक करेगा कि वो ड्रोन्स जो है वो किसी इलाके में जाके प्रॉपर्ली उस इलाके को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसको तबाह करके वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके बारे में बात होगी मोर इंपॉर्टेंटली। और उसके अलावा भारत जो है वो अपने ऑफेंसेस चेक करेगा कि जब भी वो कहीं पे ऑफेंस करेगा तो ऑफेंस वो ठीक तरीके से कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और आपको चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें और भी इन मिलिट्री एक्सरसाइज में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको एक और भी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको फिर असल बात बताना चाहता हूँ, मैं बात करके आ रहा हूँ। ओके, यस, हियर वी गो अगेन। ओके, अब इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज में एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिसको कहते हैं स्वार्म टेक्नोलॉजी, स्वार्म ड्रोन्स। अब इसमें क्या होगा इन एक्सरसाइजेज में, ये देखें। इन मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत अपने दर्जन भर कई सौ ड्रोन्स इस्तेमाल करेगा, कई सौ ड्रोन्स को एक टाइम पे उड़ाएगा, चेक करेगा कि अगर ये ड्रोन्स इसके दुश्मन की तरफ जाते हैं तो क्या क्या इन ड्रोन्स की इफेक्टिवनेस रहेगी नहीं रहेगी। तो भारत इन सारी चीज़ों को चेक करेगा। ये ड्रोन्स देखें, ये सारे ड्रोन्स, जब भी याद रखिएगा, जब भी इतने सारे ड्रोन्स आपको एक जगह पे एक फॉर्मेशन में मिले, इसको कहते हैं स्वार्म टेक्नोलॉजी, स्वार्म ड्रोन, SWAMP, स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन्स का मतलब है कि एक जगह पे जब इतने सारे ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हो एनिमी के अगेंस्ट तो उसको कहते हैं स्वार्म ड्रोन्स। तो ये इतने सारे ड्रोन्स आप लोग देख रहे हैं ये इस्तेमाल होंगे, ये इतने सारे ड्रोन जब एक जगह पे इस्तेमाल होंगे तो इट शोज़ कि ये सारे स्वार्म ड्रोन्स हैं और भारत आने वाले टाइम पे इनको अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है जब भी उसको कोई खतरा हो। तो ये सारे स्वार्म ड्रोन्स हैं। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से वी कैन से दैट दिस कैन आल्सो से दैट ये भी एक तरह से एक भारत की मिलिट्री एक्सरसाइजेज का एक हिस्सा होगा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स होंगी, भारत ये ट्रेनिंग्स करेगा। अच्छा, अब अगली बात बताता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको ऑफेंसिव ट्रेनिंग्स बता दी कि भारत ऑफेंस करेगा, अटैक करेगा। अब इसमें डिफेंसिव ट्रेनिंग्स भी होंगी। अब डिफेंस किस तरह चेक करेगा भारत अपना, मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। इसको गौर से देखिएगा। डिफेंस भारत अपना इस तरह चेक करेगा कि मिसाल के तौर पर ये एक ड्रोन है, ये एक एनिमी का ड्रोन है। भारत सिमुलेशन करेगा कि ये एक एनिमी का ड्रोन है। ओके, तो भारत यहाँ पे अपने S-400 डिफेंसेस लगाएगा, यहाँ पे अपने S-400 डिफेंसेस लगाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये S-400 डिफेंसेस है भारत के। तो ये चेक करेगा कि क्या अगर भारत के एनिमी या भारत के एडवर्सरीज उसके खिलाफ ड्रोन्स भेजते हैं तो क्या भारत उन S-400 के ड्रोन से उनको इंटरसेप्ट, S-400 सिस्टम से उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है या उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, और हाउ कैपेबल दे आर टू कंडक्ट मच बेटर स्ट्राइक्स। तो एक तरह से ये ऑफेंसिव गेम्स भी होंगी, ये गेम्स ऑफेंसिव भी होंगी और डिफेंसिव भी होंगी। यहाँ पे भारत ऑफेंस भी करेगा वॉर गेमिंग में और भारत डिफेंस भी करेगा, और भारत को अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता लगेगा कि भारत ऑफेंस में कितना बेहतर है, भारत डिफेंस में कितना बेहतर है जब बात होती है ड्रोन्स की। तो कहने का मतलब ये कि भारत
एक तरह से इन वॉर गेम्स में या इन ड्रोन एक्सरसाइजेस में चेक करेगा अगले कुछ दिन कि भारत कितना बेहतर है डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी। कि मिसाल के तौर पे अगर भारत किसी के खिलाफ अपना ड्रोन भेजकर हमला करता है तो कितना कितना जो है वो इफेक्टिव वो हमला होगा, या अगर भारत पर कोई अटैक आता है तो कितना इफेक्टिव भारत का डिफेंस है। तो वो दोनों चीज़ों को चेक करेगा, फिर वो कहीं ना कहीं किसी इंप्लीकेशन से पहुंचेगी कि भारत के अंदर कौन कौन सी वर्नेबिलिटीज़ हैं जिसको भारत को अगले 5-10 साल में बेहतर करना होगा। सो दैट्स वाई भारत अपने डिफेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाएगा और अपनी ऑफेंसिव जो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ड्रोन्स की उसको बेहतर करेगा। लेकिन तब तक भारत को ये पता नहीं चलेगा जब तक भारत ये एक्सरसाइजेज नहीं करेगा। बिकॉज जब आप अपने इक्विपमेंट के अगेंस्ट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो ना जब भी, तो आपको अंदाजा होता है कि आपका इक्विपमेंट कितना बेहतर है या कितना वर्स है, या आपका जो ऑफेंस है वो कितना बेहतर है या कितना वर्स है। तो कहीं ना कहीं वर्नेबिलिटीज़ मिलती हैं। जब भी आपको वर्नेबिलिटी और वर्नेबिलिटीज़ हमेशा मिलती रहती हैं। तो डिफेंस के अंदर कहते हैं कि आप हर वक्त अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 1960s में सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन वॉरफेयर थी जो फाइटर जेट्स की थी, फिर फोर्थ